हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस जो हमसे लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को आज मैं कवर करूंगी ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस एग्जाम्स में आते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। ये क्वेश्चन IBPS PO 2019 में आया था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 3 इसके पार्ट्स आए थे, मतलब 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए आप इसको बनाना शुरू कीजिए और साथ ही साथ हम लोग भी इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले इसने लिखा है P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q। P जो है Q की सिस्टर इन लॉ है, तो इससे P जो है Q की भाभी भी हो सकती है और ननद भी हो सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। Q हैज नो सिबलिंग्स। Q का कोई भी सिबलिंग नहीं है। अगर Q का कोई भी सिबलिंग नहीं है, मतलब कोई भी भाई या बहन नहीं है, तो डेफिनेटली P जो है इसकी भाभी नहीं हो सकती। दैट मीन्स क्या होगी, P इसकी ननद होगी। समझ में आ रहा है? Q की भाभी नहीं हो सकती तो Q की ननद तो हो सकती है ना, मतलब Q किसी से मैरिड है, उसकी बहन कौन है, P है। ठीक है, एक बार सिंबल्स आपको दोबारा से बता देती हूँ। फीमेल को रिप्रेजेंट करूंगी सर्कल से, मेल को बॉक्स से, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो डबल लाइन हॉरिजॉन्टल, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन तो सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल, और मदर फादर का अपने बच्चों के साथ रिलेशन है तो सिंगल लाइन वर्टिकल। ठीक है, इस टाइप से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी। एस इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। एस जो है क्यू के फादर इन लॉ है, मतलब जिससे ये मैरिड है उसके फादर कौन हुए, एस हुए। एस हैज ओनली वन डॉटर। एस की सिर्फ एक ही डॉटर है। उसने बोला है एस की सिर्फ एक ही डॉटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि एस का कोई भी बेटा नहीं हो सकता। उसने बोला है एक ही डॉटर है, मतलब डॉटर एक ही होगी, सन एक या दो हो सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे नहीं पता कि ये जो मैरिड है ये डॉटर है या सन है। ओनली वन चाइल्ड ऑफ एस इज मैरिड। ओनली वन चाइल्ड ऑफ एस इज मैरिड, मतलब एस का इकलौता ये वाला चाइल्ड जो है ये मैरिड है, किससे, क्यू से। समझ में आ गई। और ये जो है P, ये मैरिड नहीं है। अब S की बेटी तो हमारे पास P आ गई और उसने बोला था एक ही बेटी है, दैट मीन्स डेफिनेटली ये कौन होगा, एक S का बेटा होगा, और ये कौन हो जाएगी, उसकी वाइफ हो जाएगी। T इज द ग्रैंडसन ऑफ S। T जो है S का ग्रैंडसन है तो डेफिनेटली ये मैरिड है तो इनका बेटा ही होगा। U इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ T। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब मैटरनल क्या होता है, मदर की साइड का नाना जी, और पैटर्नल क्या होता है, फादर की साइड का, पापा की साइड का मतलब दादाजी। ठीक है, यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, मतलब क्या है यहाँ पे, यू जो है टी के क्या है, नाना जी हैं, मामा नहीं है, नाना है। यहाँ गलत लिखा गया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैटरनल ग्रैंडफादर अगर देखें तो यहां से डेफिनेटली इसकी मदर कौन है, क्यू। क्यू के फादर कौन होंगे, यू होंगे। वी इज द सन इन लॉ ऑफ यू। वी जो है यू का सन इन लॉ है, मतलब क्या है, दामाद है। यू का दामाद कौन हुआ, ये हुआ, वी आ गया। डब्ल्यू इज द सिबलिंग ऑफ वी। डब्ल्यू जो है वी का सिबलिंग है। वी का सिबलिंग है का क्या मतलब है, उसका भाई या बहन है। W जो है V का ब्रदर या फिर सिस्टर है। अगर V का ब्रदर या सिस्टर होगा मतलब S का बेटा या बेटी होगा। यहाँ पे उसने बोला था S की केवल एक ही डॉटर है, अगर एक ही डॉटर मतलब P, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसका भाई बनेगा W। W भाई होगा ना, क्योंकि बेटी तो एक ही है उसके पास। X इज द नीस ऑफ W। नीस क्या होता है, नीस क्या होता है, भतीजी। तो X क्या है, W की नीस है। W की नीस का मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली W का कोई भाई या बहन है जो मैरिड है और उनकी जो बेटी है वो क्या है, W है। तो यहाँ पे Q और V मैरिड है, डेफिनेटली इसकी जो बहन हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, X बन जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन थी ना कि मैरिड के बेटे हैं, बेटा बेटी है, या फिर अनमैरिड के भी हो सकते हैं। तो क्योंकि उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम लोग यही मान के चलेंगे यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं उनके ही बच्चे होंगे, ये लोग सारे अनमैरिड हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा चार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस। उसने बोला है WT से कैसे रिलेटेड है, मतलब WT का क्या लगता है, W क्या लगता है T का, यहां से देख लो। उसके फादर का भाई हुआ मतलब उसके ताया जी हुए, मतलब उसके अंकल हुए, तो W क्या लगेगा, T का अंकल लगेगा। ठीक है, X इज रिलेटेड टू U, X U का क्या लगता है, X का देखना है, X U का क्या लगता है, U क्या है X के, नाना जी हैं, तो इसका क्या लगेगा, ग्रैंड डॉटर लगेगी। क्या X इसकी ग्रैंड डॉटर लगेगी, नातिन होगी ना, ग्रैंड डॉटर हुई। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लो, S इज मैरिड टू Y, देन हाउ इज P रिलेटेड टू Y। अगर S Y से मैरिड है, Y से मैरिड है, तो P Y से कैसे रिलेटेड है, ये इसकी बेटी है, दैट मीन्स इसकी भी तो बेटी हुई ना, ये तो माँ लगी ना इसकी, तो P क्या हुई, बेटी हुई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी डॉटर। आ गया समझ में? ओके। अगला क्वेश्चन आपके आरआरबी क्लर्क 2019 में आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है कि A इज द ब्रदर ऑफ B, A जो है B का भाई है, A B का भाई है, B के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। C इज द ब्रदर ऑफ R हु इज मैरिड टू S, C R का भाई है जो S से मैरिड है, अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बाद में पढ़ेंगे। R इज द ओनली डॉटर ऑफ B, B की इकलौती बेटी कौन है, R है, और R जो है किससे मैरिड है, S से मैरिड है, मतलब S इसका क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। C क्या हो गया, C इज द ब्रदर ऑफ R, C जो है वो R का भाई है, तो R का भाई हमने C यहाँ पे बना दिया। आगे देख लो, T इज द सन ऑफ R, T जो है R का बेटा है। ठीक है, आ गई समझ में? B के बारे में इसने यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए इसका जेंडर हमें यहाँ पे नहीं पता। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, मतलब क्या है, फॉल्स है, मतलब क्या है, गलत है। क्वेश्चन को करेक्टली पढ़ना, आप यहाँ पे ये मत पढ़ लेना कि कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रू है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। C इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S, C जो है S का ब्रदर इन लॉ है, देख लेते हैं। S का ब्रदर इन लॉ हुआ ना, S का क्या लगा, साला लगा ही है, बीवी का भाई क्या होता है, साला होता है, तो क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ, ये तो सही है। S इज द मदर ऑफ T, S जो है T की मदर है, नहीं S तो T के फादर है, मतलब हमारे पास B ऑप्शन में गड़बड़ी है, आगे चेक कर लेते हैं। T इज द ग्रैंडसन ऑफ B, T जो है B का ग्रैंडसन है, ये भी सही है। A इज द अंकल ऑफ R, A जो है R के अंकल हैं, ये भी सही है, R के अंकल हुए ना, भाई लगे ना इनके, ताया जी हुए इनके, मतलब अगर ये मेल है तो ताया जी हुए, अगर ये फीमेल है तो मामा जी हुए। C इज द मेटरनल अंकल ऑफ T, C जो है मेटरनल अंकल है T के, मतलब उसकी मम्मा के भाई होने चाहिए। मेटरनल अंकल क्या होते हैं, मामा जी। मेटरनल अंकल यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देती हूँ, मेटरनल अंकल होते हैं क्या है, मामा जी, और यहाँ पे पैटर्नल अंकल क्या होते हैं आपके, बताइए कमेंट्स में। पैटर्नल अंकल क्या होते हैं आपके, ताया जी या चाचा जी, ताया जी या चाचा जी। ठीक है, इग्नोर माय हिंदी की हैंडराइटिंग, पेन टैब पे थोड़ी सही नहीं आ रही। तो मैटरनल अंकल हो गए मामा जी, पैटर्नल अंकल हो गए ताया जी या चाचा जी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक आते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। ये क्या होते हैं, नाना जी होते हैं, और ये क्या होती है, नानी जी होती हैं। और यहाँ पे अगर आ जाए पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो आपके क्या लगे, दादाजी, और यहाँ पे आ जाए ग्रैंड मदर, तो क्या लगी, दादी जी। ओके, क्या बोला गया है,
सी इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी, तो क्या सी टी के मामा जी हैं? यस हैं, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इज योर आंसर। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली इफ बी इज अ मेल, अगर बी एक मेल है तो मेल मेंबर्स कितने हुए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 मेल मेंबर्स हो गए, ऑप्शन नंबर डी। एस बी से कैसे रिलेटेड है, मतलब एस बी का क्या लगता है, देख लेते हैं। एस बी का, बी और एस का, बी की बेटी का हस्बैंड है, मतलब बी का क्या लगा, दामाद लगा, क्या लगा, सन इन लॉ लगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ओके, आगे देख लेते हैं। ये आपके एसबीआई पीओ 2019 में क्वेश्चन आया था। क्या बोला गया है इसमें, जे इज मैरिड टू सी, बना लेते हैं, जे इज मैरिड टू सी, हस्बैंड वाइफ का नहीं पता कि कौन है। B एंड D आर द चिल्ड्रन ऑफ C, B और D जो है वो क्या है, इसके चिल्ड्रन है। D इज मैरिड टू डॉटर ऑफ K हु इज मैरिड टू M, D जो है K की बेटी के साथ मैरिड है और K मैरिड है M के साथ। D किसके साथ मैरिड है, K की बेटी के साथ, अगर ये बेटी है तो ये क्या हुआ, दामाद हो गया। किसकी बेटी है ये, K की बेटी है, जो कि किसके साथ मैरिड है, M के साथ मैरिड है, ठीक है। K इज द मदर ऑफ R हु इज द हस्बैंड ऑफ N, K जो है मदर है किसकी, R की, R की मदर है जो कि हस्बैंड है किसका, N का, तो R क्या हुआ, उसका बेटा हुआ। यहाँ पे तो आप रख नहीं सकते, मतलब डेफिनेटली इसका एक भाई है R, और उसकी आगे वाइफ कौन है, N, मतलब इसकी बहू कौन है, N है। H इज द ग्रैंडसन ऑफ C एंड K, H जो है ग्रैंडसन किसका है, C और K का, ग्रैंडसन है C और K का। तो यहां से अगर मैं देखूं तो C हमारे पास अलग है, K हमारे पास अलग है, बट इनके बीच में ये रिलेशन है, इनके बीच में ये वाला रिलेशन है ना कि इसका बेटा इसकी बेटी के साथ मैरिड है, मतलब डेफिनेटली इसका जो बेटा होगा वो कौन होगा, H, क्योंकि उसने बोला है C का भी ग्रैंडसन है और इसका भी ग्रैंडसन है, ठीक है। L इज द डॉटर ऑफ N, L जो है N की डॉटर है, तो N की डॉटर कौन हो गई, L हो गई। V इज द सिबलिंग ऑफ H, V जो है H का सिबलिंग है, तो यहाँ पे V या तो भाई होगा या तो बहन होगी। D हैज ओनली वन डॉटर, D की सिर्फ एक ही डॉटर है, मतलब ये डॉटर बन जाएगी और ये सन बन जाएगा, समझ में आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, समथिंग इज मिसिंग ना, J इज मैरिड टू C हो गया, B इज मैरिड टू D हो गया, उसके बाद D इज मैरिड टू डॉटर ऑफ K हु इज मैरिड टू M, M क्या हो गया, मेल हो गया। K इज द मदर ऑफ R हु इज द हस्बैंड ऑफ N, H इज द ग्रैंडसन ऑफ C एंड K, L इज द डॉटर ऑफ N, V इज द ओनली सिबलिंग ऑफ H एंड D हैज ओनली वन डॉटर। तो यहाँ पे तो हमें नहीं पता कि कौन आ रही है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। क्या लिखा है, हाउ इज D रिलेटेड टू K, D K से कैसे रिलेटेड है, देख लो यहाँ पे, D K से कैसे रिलेटेड है, D जो है K का क्या है, दामाद है, मतलब सन इन लॉ है, ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। इफ T इज द डॉटर ऑफ K, अगर T जो है K की डॉटर है तो T D से कैसे रिलेटेड है, मतलब अगर T K की डॉटर है, ये डॉटर बन जाएगी, तो T D से कैसे रिलेटेड है, T D की क्या हो गई, वाइफ हो गई, ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर। हाउ इज L रिलेटेड टू K, L जो है K का क्या लगता है, देख लेते हैं, L K का क्या लगता है, L जो है क्या है, K की क्या लगी, ग्रैंड डॉटर लगी, ऑप्शन नंबर B इज योर आंसर। हु इज द फादर ऑफ R, R के फादर कौन है, यहाँ पे देख लो, R के फादर कौन है यहाँ पे, M, तो ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर। तो यहाँ पे हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर्स में ये 3 ऐसे हमारे पास एग्जामिनेशंस थे जिसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आए थे हमारे पास। बाकी एग्जामिनेशंस में कुछ शिफ्ट्स में आए हो सकते हैं, कुछ शिफ्ट्स में नहीं आए थे, तो जो मैंने जिन शिफ्ट से उठाया उसमें क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब मुझे जो अवेलेबल हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उसमें इन्हीं सिर्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस थे, तो वही मैंने चूज किए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते होते हैं। इज दैट ओके? आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो गुड लक एंड स्टे हैप्पी।